जय श्री हरि विष्णु। नारद पुराण के आगे के अध्याय में नारद जी ने पूछा, सनक जी, आदिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा आदि की किस प्रकार सृष्टि की, यह बात मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। श्री सनक जी ने कहा, देव ऋषि, भगवान नारायण अविनाशी, अनंत, सर्वव्यापी तथा निरंजन है। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। स्वयं प्रकाश जगन्मय महाविष्णु ने आदि सृष्टि के समय भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लेकर अपनी 3 मूर्तियों को प्रकट किया। पहले भगवान ने अपने दाहिने अंग से जगत की सृष्टि के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रकट किया। फिर अपने मध्य अंग से जगत का संहार करने वाले रुद्र नामधारी शिव को उत्पन्न किया। साथ ही इस जगत का पालन करने के लिए उन्होंने अपने बाएं अंग से अविनाशी भगवान विष्णु को अभिव्यक्त किया। जरा मृत्यु से रहित उन आदिदेव परमात्मा को कुछ लोग शिव नाम से पुकारते हैं, कोई सदा सत्य पुरुष विष्णु कहते हैं और कुछ लोग उन्हें ब्रह्मा बताते हैं। भगवान विष्णु की जो पराशक्ति है वही जगत रूपी कार्य का संपादन करने वाली है। भाव और अभाव दोनों उसी के स्वरूप हैं। वही भाव रूप से विद्या और अभाव से अविद्या कहलाती है। जिस समय यह संसार महाविष्णु से भिन्न प्रतीत होता है उस समय अविद्या सिद्ध होती है, वही दुख का कारण होती है। नारद जी, जब तुम्हारे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रूप की उपाधि नष्ट हो जाएगी और सब रूपों में एकमात्र भगवान विष्णु ही हैं, ऐसी भावना बुद्धि में होने लगेगी, उस समय विद्या का प्रकाश होगा। वह अभेद बुद्धि ही विद्या कहलाती है। इस प्रकार महाविष्णु की माया शक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होने पर जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन को देने वाली होती है, और वहीं यदि अभेद बुद्धि से देखी जाए तो संसार बंधन का नाश करने वाली बन जाती है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसलिए जो चेष्टा करता है और जो चेष्टा नहीं करता वह संपूर्ण विश्व भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घट मठ आदि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण आकाश भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत अविद्या रूप उपाधि के योग से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। हे मुनि, जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है। जैसे अंगार में रहने वाली दाह शक्ति अपने आश्रय में व्याप्त होकर स्थिर रहती है। कुछ लोग भगवान की उस शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं तथा कुछ लोग उसे उमा और भारती, सरस्वती आदि नाम देते हैं। भगवान विष्णु की वह पराशक्ति जगत की सृष्टि आदि करने वाली है। वह व्यक्त और अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थिर रखती है। जो भगवान अखिल विश्व की रक्षा करते हैं वे ही परम पुरुष नारायण देव है। अतः जो परात्पर अविनाशी तत्व है, परम पद भी वही है। वही अक्षर, निर्गुण, शुद्ध, सर्वत्र परिपूर्ण एवं सनातन परमात्मा है। वे पर से भी परे है। परमानंद स्वरूप परमात्मा सब प्रकार की उपाधियों से रहित है। एकमात्र ज्ञान योग के द्वारा उनके तत्व का बोध होता है। वे सबसे परे है। सत, चित और आनंद ही उनका स्वरूप है। वे स्वयं प्रकाश में परमात्मा नित्य शुद्ध स्वरूप है, तथापि तत्व आदि गुणों के भेद से 3 स्वरूप धारण करते हैं। उनके ये ही तीनों स्वरूप जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कारण होते हैं। हे मुनि, जिस स्वरूप से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं उसी का नाम ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा जी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, वे ही आनंद स्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे संपूर्ण जगत के अंतर्यामी आत्मा है। समस्त संसार में वे ही व्याप्त हो रहे हैं। वे सबके साक्षी तथा निरंजन हैं। वे ही भिन्न और अभिन्न रूप में स्थित परमेश्वर हैं। उन्हीं की शक्ति महामाया है जो जगत की सत्ता का विश्वास धारण कराती है। विश्व की उत्पत्ति का आदि कारण होने से विद्वान पुरुष उसे प्रकृति कहते हैं। आदि सृष्टि के समय लोक रचना के लिए उद्यत हुए भगवान महाविष्णु के प्रकृति, पुरुष और काल ये 3 रूप प्रकट होते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म रूप से जिसका साक्षात्कार करते हैं, जो विशुद्ध परम धाम कहलाता है, वही विष्णु का परम पद है। इसी प्रकार वे शुद्ध अक्षर अनंत परमेश्वर ही काल रूप में स्थित हैं। वे ही सत्व, रज, तम,
रूप तीनों गुणों में विराजे रहते हैं तथा गुणों के आधार भी वे ही हैं। वे सर्वव्यापी परमात्मा ही इस जगत के आदि सृष्टा हैं। जगत गुरु पुरुषोत्तम के समीप स्थित हुई प्रकृति जब चंचलता को प्राप्त हुई तो उससे महतत्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। फिर उस महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से सूक्ष्म तंत्र, मात्राएं और एकादश इंद्रिय प्रकट हुई। तत्पश्चात तन मात्राओं से पंच महाभूत प्रकट हुए, जो इस स्थूल जगत के कारण हैं। नारद जी, उन भूतों के नाम हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्रमशः एक एक के कारण होते हैं। तदंतर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने तामस सर्ग की रचना की। तिर्यगीय योनि वाले पशु पक्षी तथा मृग आदि जंतुओं को उत्पन्न किया। उस सर्ग को पुरुषार्थ का साधक न मानकर ब्रह्मा जी ने अपने सनातन स्वरूप से देवताओं को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने मनुष्यों की सृष्टि की। इसके बाद दक्ष आदि पुत्रों को जन्म दिया, जो सृष्टि के कार्य में तत्पर हुए। ब्रह्मा जी के इन पुत्रों से देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भरा हुआ है। भूलोक, भूर्वलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक, ये 7 लोक क्रमशः एक के ऊपर एक स्थित हैं। विप्रवर, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल, ये 7 पाताल क्रमशः एक के एक नीचे स्थित हैं। इन सब लोकों में रहने वाले लोकपालों को भी ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया। भिन्न भिन्न देशों के कुल, पर्वतों और नदियों की भी सृष्टि की तथा वहाँ के निवासियों के लिए जीविका आदि सब आवश्यक वस्तुओं की भी यथा योग्य व्यवस्था की। इस पृथ्वी के मध्य भाग में मेरु पर्वत है, जो समस्त देवताओं का निवास स्थान है। जहाँ पृथ्वी की अंतिम सीमा है, वहाँ लोकालोक पर्वत की स्थिति है। मेरु तथा लोकालोक पर्वत के बीच में 7 समुंदर और 7 द्वीप हैं। विप्रवर, प्रत्येक द्वीप में 7 मुख्य पर्वत तथा निरंतर जल प्रवाहित करने वाली अनेक विख्यात नदियां भी हैं। वहाँ के निवासी मनुष्य देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। जम्बू, प्लच, सालमली, कुश, कौंज, शाक तथा पुष्कर, ये 7 द्वीपों के नाम हैं। वे सब की सब देवभूमियां हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। क्षारोद, इक्षुशोद, सुरोद, धृत, दधि, दुग्ध तथा स्वादु जल से भरे हुए वे समुद्र उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हैं। इन द्वीपों और समुद्रों को क्रमशः पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने विस्तार वाला जानना चाहिए। ये सब लोकालोक पर्वत तक स्थित हैं। क्षार समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वत से दक्षिण के प्रदेश को भारतवर्ष समझना चाहिए। वह समस्त कर्मों का फल देने वाला है। नारद जी, भारतवर्ष के मनुष्य जो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के कर्म करते हैं, उनका फल भोग भूमियों के क्रमशः भोगा जाता है। विप्रवर, भारतवर्ष में किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है, उसका क्षण भंगुर फल जो जीवों द्वारा अन्यत्र भोगा जाता है। आज भी देवता लोग भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं, हम लोग कब संचित किए हुए महान अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुण्य के फलस्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेंगे और कब वहाँ महान पुण्य प्राप्त करके परम पद को प्राप्त होंगे, अथवा वहाँ नाना प्रकार के दान, भांति भांति के यज्ञ या तपस्या के द्वारा जगदीश्वर श्री हरि की आराधना करके उनके नित्यानंद में अनाम्य पद को कब प्राप्त करेंगे। हे नारद जी, जो भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु की आराधना में लग जाता है, उसके समान पुण्य आत्मा तीनों लोकों में कोई नहीं है। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, जो भगवान का प्रिय होता है, अथवा जो महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा करता है, वह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो नित्य भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर है अथवा हरि भक्तों के स्वागत सत्कार में संलग्न रहता है और उन्हें भोजन कराकर बचे हुए अन्न का स्वयं सेवन करता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्मों के पालन में तत्पर होकर शांत भाव से रहता है और भगवान के नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करता है, वह श्रेष्ठ इंद्रादि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो मानव शिव, नीलकंठ तथा शंकर आदि नामों द्वारा भगवान शिव का स्मरण करता है,
तथा सदा संपूर्ण जीवों के हित में संलग्न रहता है, वह देवताओं के लिए भी पूजनीय माना जाता है। जो गुरु का भक्त, शिव का ध्यान करने वाला, अपने आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, दूसरों के दोष न देखने वाला, पवित्र तथा कार्यकुशल है, वह भी देवेश्वरों द्वारा पूज्य होता है। जो ब्राह्मणों का हित साधन करता है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में श्रद्धा रखता है तथा सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होता है, उसे पूर्ण रूप से पावन मानना चाहिए। जो देवेश्वर भगवान नारायण तथा शिव में कोई भेद नहीं देखता, वह ब्रह्मा जी के लिए भी सदा वंदनीय है। फिर हम लोगों की तो बात ही क्या है। नारद जी जो गौओं के प्रति क्षमाशील, उन पर क्रोध न करने वाला, ब्रह्मचारी, पराई निंदा से दूर रहने वाला तथा संग्रह से रहित, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय है। जो चोरी आदि दोषों से परांगमुख है, दूसरों द्वारा किए हुए उपकार को याद रखता है, सत्य बोलता है, बाहर और भीतर से पवित्र रहता है तथा दूसरों की भलाई के कार्य में सदा संलग्न रहता है, वह देवता और असुर सबके लिए पूजनीय होता है। जिसकी बुद्धि वेदार्थ श्रवण करने, पुराण की कथा सुनने तथा सत्संग में लगी होती है, वह भी इंद्रादि देवताओं द्वारा वंदनीय होता है। जो भारतवर्ष में रहकर श्रद्धा पूर्वक प्रकार के अनेक सत्कर्म करता है, वह हम लोगों के लिए वंदनीय है। जो शीघ्र ही इन पुण्य आत्माओं में से किसी एक की श्रेणी में अपने आप को ले जाने की चेष्टा नहीं करता, वह पापाचारी एवं मूढ़ ही है। उससे बढ़कर बुद्धिहीन कोई दूसरा नहीं है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्म से विमुख होता है, वह अमृत का घड़ा छोड़कर विष के पात्र को अपनाता है। हे मुनि, जो मनुष्य वेद और स्मृतियों में बताए धर्मों का आचरण करके अपने आप को पवित्र नहीं करता, वही आत्महत्यारा तथा पापियों का अगुआ है। हे मुनीश्वर, जो कर्म भूमि भारतवर्ष का आश्रय लेकर धर्म का आचरण नहीं करता, वह वेदज्ञ महात्माओं द्वारा सबसे अधर्मी कहा जाता है। जो शुभ कर्मों का परित्याग करके पाप कर्मों का सेवन करता है, वह कामधेनु को छोड़कर आग का दूध खोजता फिरता है। हे विप्रवर, इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी अपने भोगों के नाश से भयभीत होकर भारतवर्ष के भूभाग की प्रशंसा किया करते हैं। अतः भारतवर्ष को सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम समझना चाहिए। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा सब कर्मों को फल देने वाला है। जो इस पुण्यमयी भूखंड में सत्कर्म करने के लिए उद्यत होता है, उसके समान भाग्यशाली तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। जो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर अपने कर्म बंधन को काट डालने की चेष्टा करता है, वह नर रूप में छिपा हुआ साक्षात नारायण है। जो परलोक में उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे आलस्य छोड़कर सत्कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन कर्मों को भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को समर्पित कर देने पर उनका फल अक्षय माना गया है। यदि कर्म फलों की ओर से मन में वैराग्य हो तो अपने पुण्य कर्मों को भगवान विष्णु में प्रेम होने के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दें। ब्रह्मलोक तल के सभी लोग पुण्य क्षय होने पर पुनर्जन्म देने वाले होते हैं, परंतु जो कर्मों का फल नहीं चाहता, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए वेद शास्त्रों द्वारा बताए हुए आश्रमानुकूल कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जिसने कर्म फल की कामना त्याग दी है, वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या साकाम, उसे विधि पूर्वक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो अपने वर्ण और आश्रम के कर्म छोड़ देता है, वह विद्वान पुरुषों द्वारा पतित कहा जाता है। हे नारद जी, सदाचार पारायण ब्राह्मण अपने ब्रह्म तेज के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि वह भगवान के चरणों में भक्ति रखता है तो उस पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त धर्मों के फल भगवान वासुदेव हैं। तपस्या का चरम लक्ष्य भी वासुदेव ही है। वासुदेव के तत्व को समझ लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेव को प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत यह संपूर्ण स्थावर जड़मय जगत वासुदेव स्वरूप है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे ही ब्रह्मा और शिव हैं। वे ही देवता, असुर तथा यज्ञ रूप हैं। वे ही यह ब्रह्मांड भी हैं। उनसे भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जिनसे पर या अपर कोई वस्तु नहीं है तथा जिनसे अत्यंत लघु और महान भी कोई नहीं है। उन्हीं भगवान विष्णु ने इस विचित्र विश्व को व्याप्त कर रखा है। स्तुति करने योग्य उन देवाधिदेव
श्री हरि को सदा प्रणाम करना चाहिए। श्री सनक जी कहते हैं, हे नारद, श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनोवांछित फल देने वाले होते हैं। श्रद्धा से सब कुछ सिद्ध होता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। भक्ति योग का साधन भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान भी श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए। हे विप्रवर नारद, श्रद्धाहीन कर्म कभी सिद्ध नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों की चेष्टा में कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति संपूर्ण सिद्धियों का परम कारण है। जैसे जल संपूर्ण लोकों का जीवन माना गया है, उसी प्रकार भक्ति सब प्रकार की सिद्धियों का जीवन है। जैसे सब जीव जंतु पृथ्वी का आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार भक्ति का सहारा लेकर सब कार्यों का साधन करना चाहिए। श्रद्धालु पुरुष को धर्म का लाभ होता है। श्रद्धालु ही धन पाता है। श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है तथा श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष प्राप्त करता है। हे मुनिश्रेष्ठ, दान, तपस्या अथवा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी यदि भक्ति से रहित होते हैं तो उनके द्वारा भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते। मेरु पर्वत के बराबर सुवर्णों की करोड़ों सहस्त्र राशियों का दान भी यदि बिना श्रद्धा भक्ति के साथ किया जाए तो वह निष्फल होता है। बिना भक्ति जो तपस्या की जाती है वह केवल शरीर को सुखाना मात्र है। बिना भक्ति जो भविष्य का हवन किया गया जाता है वह राख में डाली हुई आहुति के समान व्यर्थ है। श्रद्धा भक्ति के साथ मनुष्य जो कुछ थोड़ा सा भी सत्कर्म करता है वह उसे अनंत काल तक अक्षय सुख देने वाला होता है। हे ब्राह्मण, वेदोक्त अश्वमेध यज्ञ का 1 सहस्त्र बार अनुष्ठान क्यों न किया जाए, यदि वह श्रद्धा भक्ति से रहित है तो सबका सब निष्फल हो जाता है। भगवान की उत्तम भक्ति मनुष्यों के लिए कामधेनु के समान मानी गई है। उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। ब्रह्मापुत्र नारद जी, इस असार संसार में ये तीनों बातें ही सार हैं। भगवान और भक्तों का संग, भगवान विष्णु की भक्ति और सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने का स्वभाव। हे ब्राह्मण, जिनके मन में दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति है, उनके किए हुए भजन दान आदि सभी कर्मों को निष्फल जानो। भगवान विष्णु उनसे बहुत दूर हैं, जो दूसरों की संपत्ति देखकर मन ही मन संतप्त होते हैं। जिनका चित्त पाखंडपूर्ण आचरणों में ही लगा रहता है, वे व्यर्थ कर्म करने वाले होते हैं। भगवान श्री हरि उनसे बहुत दूर हैं, जो बड़े बड़े धर्मों के विषय में प्रश्न करते हैं परंतु उन धर्मों को झूठा बताते हैं, और धर्म कर्म के विषय में जिनका मन श्रद्धा भक्ति से रहित होता है, ऐसे लोगों से भगवान विष्णु बहुत दूर हैं। धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है और वेद साक्षात परम पुरुष नारायण का स्वरूप है। अतः वेदों में जो अश्रद्धा रखने वाले हैं उनसे भगवान बहुत दूर हैं। जिनके दिन धर्म अनुष्ठान के बिना ही आते और चले जाते हैं, वह लुहार की धौकनी के समान सांस लेता हुआ भी जीवित नहीं है। ब्रह्मनंदन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ सनातन है। श्रद्धालु पुरुषों को ही इनकी सिद्धि होती है, श्रद्धाहीनों को नहीं। जो मानव अपने वर्णाश्रमोचित आचार का उल्लंघन किए बिना ही भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर है, वह उस बैकुंठ धाम में जाता है जिसका दर्शन बड़े बड़े ज्ञानी भक्तों को सुलभ होता है। हे मुनीश्वर, जो अपने आश्रम के अनुकूल वेदोक्त धर्मों का पालन करते हुए भगवान विष्णु के भजन ध्यान में लगा रहता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं। अतः जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है, उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं। जो 6 अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता होकर भी अपने वर्णाश्रोचित आचार से गिरा हुआ है, उसी को पतित समझना चाहिए, क्योंकि वह धर्म कर्म से भ्रष्ट हो चुका है। भगवान की भक्ति में तत्पर तथा भगवान विष्णु के ध्यान में लीन होकर भी जो अपने वर्णाश्रोचित आचार से भ्रष्ट हो, उसे पतित कहा जाता है। द्विश्रेष्ठ वेद, भगवान विष्णु की भक्ति अथवा शिव भक्ति भी आचार भ्रष्ट मूढ़ पुरुष को पवित्र नहीं कर सकती। ब्राह्मण, पुण्य क्षेत्रों में जाना, पवित्र तीर्थों का सेवन करना अथवा भांति भांति के यज्ञ का अनुष्ठान भी आचार भ्रष्ट पुरुष की रक्षा नहीं करता। आचार से स्वर्ग प्राप्त होता है, आचार से सुख मिलता है और आचार से ही मोक्ष सुलभ होता है। आचार से क्या नहीं मिलता। साधु श्रेष्ठ,
संपूर्ण आचारों का, समस्त योगों का तथा स्वयं हरि भक्ति का भी मूल कारण भक्ति ही मानी गई है। सबको मनोवांछित फल प्रदान करने वाले भगवान विष्णु भक्ति से ही पूजित होते हैं। अतः भक्ति संपूर्ण लोकों की माता कही जाती है। जैसे सब जीव माता का ही आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार समस्त धार्मिक पुरुष भक्ति का आश्रय लेकर जीते हैं। नारद जी अपने वर्ण और आश्रम के आचार का पालन करने में लगे हुए पुरुष को यदि भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो जाए तो तीनों लोकों में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। भक्ति से कर्मों की सिद्धि होती है। उन कर्मों से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। उनके संतुष्ट होने पर ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। भक्ति तो भगवत भक्तों के संग से प्राप्त होती है, किंतु भगवत भक्तों का संग मनुष्यों को पूर्व जन्मों के संचित पुण्य से ही मिलता है। जो वर्णाश्रमोचित कर्तव्य के पालन में तत्पर, भगवत भक्ति के सच्चे अभिलाषी तथा काम, क्रोध आदि दोषों से मुक्त हैं, वे ही संपूर्ण लोगों को शिक्षा देने वाले संत हैं। हे ब्राह्मण, जो पुण्यात्मा अथवा जितेंद्रिय नहीं है, उन्हें परम उत्तम सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। यदि सत्संग मिल जाए तो उसमें पूर्व जन्मों के संचित पुण्य को ही कारण जानना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी को सत्संग सुलभ होता है, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। सूर्य अपनी किरणों के समूह से दिन में 12 के अंधकार का नाश करते हैं, किंतु संत महात्मा अपने उत्तम वचन रूपी किरणों के समुदाय से सदा भीतर के अंधकार का नाश करते रहते हैं। संसार में भगवत भक्ति के लिए लालायित रहने वाले पुरुष दुर्लभ हैं। उनका संग जिसे प्राप्त होता है, उसे सनातन शांति सुलभ होती है। नारद जी ने पूछा, भगवत भक्त पुरुषों का क्या लक्षण है, वे कैसा कर्म करते हैं तथा उन्हें कैसे लोक की प्राप्ति होती है, यह सब आप यथार्थ रूप से बताइए। सनक जी, आप सुदर्शन चक्रधारी देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के भक्त हैं, अतः आप ही ये सब बातें बताने में समर्थ हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सनक जी ने कहा, ब्राह्मण, योग निद्रा से मुक्त होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने बुद्धिमान महात्मा मार्कंडेय जी को जिस परम गोपनीय रहस्य का उपदेश दिया था, वही तुमसे बतलाता हूँ। सुनो, वे जो परम ज्योति स्वरूप देवादिदेव सनातन भगवान विष्णु हैं, वे ही जगत रूप में प्रकट होते हैं। इस जगत के सृष्टा भी वे ही हैं। भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी भी उन्हीं के रूप हैं। वे प्रलय काल में भयंकर रुद्र रूप से प्रकट होते हैं और समस्त ब्रह्मांड को अपना ग्रास बनाते हैं। संपूर्ण जगत नष्ट होकर जब एकार्ण वर्ण के जल में विलीन हो जाता है, उस समय भगवान विष्णु ही वट वृक्ष के पत्र पर शिशु रूप से शयन करते हैं। उनका एक एक रोम असंख्य ब्रह्मा आदि से विभूषित होता है। महाप्रलय के समय जब भगवान वट पत्र पर सो रहे थे, उस समय उसी स्थान पर भगवान नारायण के परम भक्त महाभाग मार्कंडेय जी भगवान की विविध लीलाओं का दर्शन करते हुए खड़े थे। ऋषियों ने पूछा, हे मुनि, हमने पहले से सुन रखा है कि उस महाभयंकर प्रलय काल में स्थावर जग में समस्त प्राणी नष्ट हो गए थे और एकमात्र भगवान श्री हरि ही विराजमान थे। जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर एकार्ण वर्ण में विलीन हो चुका था, तब सबको अपना ग्रास बनाने वाले श्री हरि ने मार्कंडेय मुनि को किस लिए बचा रखा था? सूत जी, इस विषय को लेकर हमारे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः इसका निवारण कीजिए। भगवान विष्णु की सुयस सुधा का पान करने में किसे आलस्य हो सकता है? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में मृकंडू नाम के विख्यात एक महाभाग मुनि हो गए थे। उन महातपस्वी महर्षि ने सालग्राम नामक महान तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। ब्राह्मण, उन्होंने 10,000 युगों तक सनातन ब्रह्मा का गुणगान करते हुए उपवास किया। वे बड़े क्षमाशील, सत्य प्रतीक तथा जितेंद्रिय थे। समस्त प्राणियों को अपने समान देखते थे। उनके मन में विषय भोगों के लिए तनिक भी कामना नहीं थी। वे संपूर्ण जीवों के हितैषी तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उन्होंने उक्त तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या की। उनकी तपस्या से शंकित हो इंद्र आदि सब देवता उस समय अनामय परमेश्वर भगवान नारायण की शरण में गए। क्षीर सागर के उत्तर तट पर जाकर देवताओं ने देवेश्वर जगत गुरु पद्मनाभा का
इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, हे अविनाशी नारायण, हे अनंत, हे शरणागत पालक, हम सब देवता मृकंडु मुनि की तपस्या से भयभीत हो आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। देवादि देवेश्वर आपकी जय हो। शंख और गदा धारण करने वाले देवता आपकी जय हो। यह संपूर्ण जगत आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आदि कारण हैं, आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। लोकपाल आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। लोक साक्षिण आपको नमस्कार है। ध्यान गम्यम आपको नमस्कार है। ध्यान के हेतुभूत, ध्यान स्वरूप तथा ध्यान के साक्षी परमेश्वर आपको नमस्कार है। पृथ्वी आदि 5 भूत आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप चैतन्य रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबसे ज्येष्ठ हैं, आपको नमस्कार है। आप शुद्ध स्वरूप हैं, निर्गुण हैं तथा गुण रूप हैं, आपको नमस्कार है। निराकार, साकार तथा अनेक रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। गौओं तथा ब्राह्मणों के हितैषी आपको नमस्कार है। जगत का हित साधन करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनका करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव था। सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से वे युक्त थे। भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित हो रहा था। वे पीतांबर धारण किए हुए थे। उनकी आकृति बड़ी सौम्य थी। बाएं कंधे पर सुनहले रंग का यज्ञोपवीत चमक रहा था। बड़े बड़े महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे तथा श्रेष्ठ पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर खड़े थे। उनका दर्शन करके वे संपूर्ण देवता उनके तेज के समक्ष फीके पड़ गए थे और बड़ी प्रसन्नता के साथ पृथ्वी पर लेटकर अपने 8 अंगों से उन्हें प्रणाम किया। तब प्रसन्न हुए भगवान विष्णु प्रणाम करने वाले इंद्रादि देवताओं को आनंदित करते हुए गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, मैं जानता हूँ मृकंडु मुनि की तपस्या से तुम्हारे मन में बड़ा खेद हो रहा है, परंतु वे महर्षि साधु पुरुषों में अग्रण्य हैं, अतः तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। श्रेष्ठ देवताओं, जो साधु पुरुष हैं, वे संपत्ति में हो या विपत्ति में हो, किसी प्रकार से भी दूसरों को कष्ट नहीं देते। वे स्वप्न में भी ऐसा नहीं करते। सज्जनों, जो मानव संपूर्ण जगत का हित करने वाला, दूसरों को दोष ना देखने वाला तथा ईर्ष्या रहित है, वह इहलोक और परलोक में साधु पुरुषों द्वारा निशंक कहा जाता है। सशंक व्यक्ति सदा दुखी रहता है और निशंक पुरुष सुख पाता है। अतः तुम लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जाओ। मृकंडु मुनि तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। इसके सिवा तुम्हारी रक्षा करने वाला मैं तो हूँ ही, अतः सुखपूर्वक विचरो। इस प्रकार अलसी के फूल की भांति श्याम कांति वाले भगवान विष्णु देवताओं को वर देकर उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। वे जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर मृकंडु को भी प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जो स्वयं प्रकाश, निरंजन एवं निरंकार परम ब्रह्म है, वही अलसी के फूल के समान श्याम सुंदर विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। दिव्य आयुधों से शोभित उन पीतांबरधारी भगवान विष्णु को देखकर मृकंडु मुनि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ध्यान से आंखें खोलकर देखा। भगवान विष्णु सम्मुख विराजमान थे। उनके मुख से प्रसन्नता टपक रही थी। वे शांत भाव से स्थित हैं। जगत का धारण पोषण उन्हीं के द्वारा होता है। यह संपूर्ण विश्व उन्हीं का ही तेज है। भगवान का दर्शन करके मुनि का शरीर पुलकित हो उठा। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू झरने लगे। उन्होंने पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर उन देवादिदेव सनातन परमात्मा को प्रणाम किया। फिर हर्षजनक आंसुओं से भगवान के दोनों चरण पखारते हुए वे सिर पर अंजलि बांधे हुए उनकी स्तुति करने लगे। मृकंडु जी बोले, परमात्मा स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है, जो परे से भी अति परे हैं, जिनका पार पाना असंभव है, जो दूसरों पर अनुग्रह करने वाले तथा दूसरों को संसार सागर के उस पार पहुंचा देने वाले हैं। उन भगवान श्री हरि को नमस्कार है, जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से परे हैं, रहित हैं, जिनका स्वरूप शब्दादि विषयों के दोष से दूर है, जिनके अनेक स्वरूप हैं तथा जो तमोगुण से सर्वथा शून्य हैं।
उन स्तुति करने योग्य परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ, जो वेदांत वेद और पुराण पुरुष हैं, ब्रह्मा आदि से लेकर संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप है, जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है, तथा जो भक्त जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन स्तवन करने योग्य आदि परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिनके समस्त दोष दूर हो गए हैं, जो एकमात्र ध्यान में स्थित रहते हैं, जिनकी कामना निवृत्त और मोह दूर हो गए हैं। ऐसे महात्मा पुरुष जिनका दर्शन करते हैं, संसार बंधन को नष्ट करने वाले उन परम पवित्र परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्मरण मात्र से समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, शरण में आए हुए भक्त जनों का पालन करते हैं, जो समस्त संसार के सेव्य हैं तथा संपूर्ण जगत जिनके भीतर निवास करता है। उन करुणा सागर परमेश्वर विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। महर्षि मर्कंडू के इस प्रकार स्तुति करने पर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी 4 विशाल भुजाओं से खींचकर मुनि को अपने हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनि, तुम सर्वथा निष्पाप हो। तुम्हारी तपस्या और स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। सुवत्र, तुम्हारे मन को जो अभिष्ट हो वही वर मांग लो। मृकंडू ने कहा, देवों के देव जगन्नाथ, मैं कृतार्थ हो गया, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि जो पुण्य आत्मा नहीं है उनके लिए आपका दर्शन सर्वथा दुर्लभ है। ब्रह्मा आदि देवता तथा तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले योगी जन भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, धर्मनिष्ठ यज्ञों की दीक्षा लेने वाले यजमान, वीतराग साधक तथा ईर्ष्या रहित साधुओं को भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं परम तेजों में आप श्री हरि का मैं दर्शन कर रहा हूँ। इससे बढ़कर दूसरा क्या वर मांगू। जगत गुरु जनार्दन, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। अच्युत, महापातकी मनुष्य भी आपके नामों का स्मरण करने मात्र से आपके परम पद को प्राप्त कर लेता है, फिर जो आपका दर्शन कर लेता है उसके लिए तो कहना ही क्या। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, तुमने सही कहा। हे विद्वान, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा दर्शन कदापि व्यर्थ नहीं होगा। अतः तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे यहाँ अंश रूप में समस्त गुणों से युक्त रूपवान तथा दीर्घजीवी पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। हे मुनिश्रेष्ठ, जिसके कुल में मेरा जन्म होता है उसका समस्त कुल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कौन सा कार्य असाध्य है। ऐसा कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु मृकंडू मुनि के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे मुनि तपस्या से निवृत्त हो गए।